मोदी दूल्हा हाउस की सेवाएं अब झुंझुनू में भी हुई शुरू। पूर्व कैबिनेट मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ उद्घाटन। चिड़ावा अंचल में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके मोदी दूल्हा हाउस की सेवाएं अब झुंझुनू में भी शुरू हो गई हैं। झुंझुनू में रोड नंबर 1 माननगर सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के पीछे भगवती टावर में मोदी दूल्हा हाउस का भव्य शुभारंभ किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार व 7 बार के विधायक रहे सुंदरलाल व पूर्व प्रधान पंचायत समिति चिड़ावा कैलाश मेघवाल ने फीता काटकर मोदी दूल्हा हाउस का विधिवत उद्घाटन किया। मोदी दूल्हा हाउस के महेंद्र मोदी ने बताया कि यहां पर कलकत्ता व जोधपुर की सुप्रसिद्ध शेरवानी, साफा, कोट पैंट, पार्टी वियर, फैंसी कुर्ता पजामा, ब्लेजर सहित लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध रहेंगी। उद्घाटन समारोह के दौरान पूर्व नगरपालिका चेयरमैन चिड़ावा सुभाष शर्मा, गुलजारी वैद, डॉक्टर मूल सिंह शेखावत, संदीप रायला, प्रोफेसर KM मोदी, राजेंद्र भांबू, सुरेश भूकर, सुनील शर्मा, योगेंद्र मिश्रा नवलगढ़, पुरुषोत्तम राज, सोनू राव, संदीप मान, सुरेश थाकन, SI बाबूलाल, विष्णु चौधरी, असलम लीलगर, कमलेश मालानी, इंद्र सूरजगढ़िया, विनोद मोदी, प्रदीप गुप्ता, सोनू मित्तल, चंद्र प्रकाश फतेहपुरिया, गोलू हलवाई, आशीष केडिया, दीपेश शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोदी दूल्हा उसका झुंझुनू में भव्य शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन माननीय श्री सुंदरलाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, पूर्व प्रधान श्री कैलाश जी मेघवाल द्वारा फीता काट के किया गया। उनके साथ राजेंद्र जी भामू, मूल सिंह जी शेखावत, सुभाष जी शर्मा, गुलजारी जी वैद, कैलाश जी राज सभी ने मिलकर हमें आशीर्वाद स्वरूप फीता काट उद्घाटन किया गया। अब हम झुंझुनू में भी अपनी सेवा देंगे। मोदी दूल्हा हाउस एथेनिक का शोरूम है और अब झुंझुनू के आसपास के गाँव में हम हमारे परिधान की सुविधा देंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत, धू धू कर जला अहंकार। चिड़ावा में धूमधाम के साथ मनाया गया विजयादशमी पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी पर्व चिड़ावा में धूमधाम से मनाया गया। अहंकार धू धू कर जला। श्री रामलीला परिषद चिड़ावा की ओर से विजयादशमी पर रावण पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कस्बेवासी रावण पुतला दहन देखने के लिए पहुंचे। शहर के बागर में हुए रावण पुतला दहन कार्यक्रम से पहले रावण एवं श्री राम सेना के बीच युद्ध का मंचन भी हुआ। इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले परिषद की ओर से विजयादशमी पर विजयी जुलूस निकाला गया, जो कि रामलीला मंचन स्थल डालमिया के नोहरे से शुरू होकर कबूतरखाना, नया बस स्टैंड, कल्याण प्रभु जी की परिक्रमा करते हुए विवेकानंद चौक होते हुए बागर पहुंचा। इस दौरान राम दरबार समेत अन्य सजीव झांकियों ने मन मोह लिया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। रामलीला परिषद की ओर से आज विजयदशमी पर क्या आयोजन किया गया है? रामलीला परिषद समिति द्वारा आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में राम का और रावण का जुलूस निकाला गया है और अभी रावण का पुतले का दहन किया गया है। ये बताइए कि जैसे केरल में रावण का दहन नहीं किया जाता है और यहाँ दहन किया जाता है। रावण का दहन नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रावण का दहन नहीं होता कभी। रावण कभी मरा नहीं था, रावण की बुराइयाँ मरी थी और रावण की बुराइयों का ही दहन किया गया। पान मसाला कंपनी की डीलरशिप देने के नाम पर चिड़ावा में एक व्यापारी के साथ 11.5 लाख रुपए की हुई धोखाधड़ी, जांच में जुटी पुलिस। चिड़ावा कस्बे के मुख्य बाजार के एक व्यापारी से नामी कंपनी के गुटखे की डीलरशिप देने के नाम पर 11.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला चिड़ावा थाने में दर्ज हुआ है। इस संबंध में व्यापारी अनुज बघेरिया ने 2 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। 1 साल पहले जोधपुर हर्ष ट्रेडिंग कंपनी का एक विज्ञापन आया था पेपर में। उन्होंने ये बोला कि मैंने माणिकचंद JM जोशी माणिकचंद गुटखा पान मसाले का काम लिया है और आपको ज़िले की एजेंसी देना चाहते हैं। हमने ज़िले की एजेंसी के लिए जोधपुर कॉन्टैक्ट किया। हर्ष ट्रेडिंग कंपनी के पास मैं और मेरा मित्र प्रमोद चौधरी और सुभाष वर्मा गए। वहाँ पर कमल जहांगीर नाम का और रोहित चौधरी नाम के जो 2 व्यक्ति थे, उन्होंने हर्ष ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मेरे को झुंझुनू ज़िले का पान मसाले का काम दिया। तो उसके अंदर 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी मांगी। हमने 5 लाख रुपए उसको अपने श्री शिव शक्ति एजेंसी के खाते से दिए। 5 लाख रुपए धीरे धीरे उसके बाद में उन्होंने हमारे से नकद लिए। पान मसाले का काम कई दिनों तक हमारे पास रहा। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने और पान मसाले का काम बंद कर दिया।
बंद करने के बाद में हमने हमारी सिक्योरिटी मांगी, तो लगातार 6 महीने से लगातार हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। रोज़ ये बोल रहे हैं कि हमारा कंपनी में पैसा अटका हुआ है, हमारे पैसे अटक गए, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन 6 महीने से लगातार उसका कोई भी ढंग का रिप्लाई नहीं है। उसके बाद में माणिकचंद के बाद में एक सुल्तान पान मसाला का काम लेके आए, उनकी शर्तें अलग थी। उसके अंदर हमारे से 75,000 रुपये खाते से लिए, 50,000 रुपये नकद लेकर 1.25 लाख रुपये हमारे से लिए। उसमें टोटल सुल्तान पान मसाले का हिसाब के अंदर अभिलाष तिवारी जो सीकर का रहने वाला है वो उनके साथ आया। उस मामले में भी 1,55,000 रुपये हमारा जो बैलेंस शीट है वो सुल्तान पान मसाले में निकलती है। उन्होंने फिर सुल्तान पान मसाले का काम भी बंद कर दिया। अब हमारा जो टोटल अमाउंट है 11,55,000 रुपये है, उसके रूप के अंदर हमने पहले परिवाद दिया, परिवाद के अनुरूप कोई भी हमारा काम नहीं बना, इसलिए परसों हमने और इन तीनों के खिलाफ और हर्ष ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है थाने में। इनका जो आप कंपनी बता रहे हैं उनसे कोई इनका डायरेक्ट लिंक भी है क्या? इनका कंपनी JM जोशी से और माणिकचंद से इनका व्यवहार है, लेकिन उसको अपने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने जो व्यवहार किया था, मैंने जो काम लिया था वो C&F के थ्रू लिया था, और जोधपुर में मैंने जो पैसे दिए हैं वो C&F को दिए हैं मेरे माणिकचंद पान मसाले वाले से। पिलानी कस्बे में घर में घुसकर मोटरसाइकिल व मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। पिलानी में दिनांक 25 अगस्त 2022 की रात को एक घर में घुसकर मोटरसाइकिल व मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेसी करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, कस्बे निवासी कमल कुमार शर्मा ने दिनांक 26 अगस्त 2022 को पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 25 अगस्त की रात को अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर मोटरसाइकिल व मोबाइल चोरी कर ले गए, जिस पर पिलानी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तथा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इस दौरान संदिग्ध प्रमोद आलड़िया, वार्ड नंबर 33 राजपुरा मोहल्ला पिलानी को डिटेन कर पूछताछ की गई, तो उसने अपने साथी मनोज उर्फ मोनू निवासी राजगढ़ के साथ वारदात करना कबूल किया, जिन्हें पुलिस ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार कर चोरी की हुई मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद कर लिया है। आज पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मनोज उर्फ मोनू पर चोरी, लूट, नकबजनी, मारपीट, मादक पदार्थ, अवैध शराब सहित 2 दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिससे अन्य चोरियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं दोनों आरोपियों को जेसी कर जेल भेज दिया गया है। चिड़ावा में ऑटो टैक्सी यूनियन की सराहनीय पहल, लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं के लिए भेजा चारा। चिड़ावा में ऑटो टैक्सी यूनियन ने एक अच्छी पहल पेश की है। यूनियन के सदस्यों ने अपनी कमाई का छोटा छोटा हिस्सा जमा कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली चारे की भेजी है। नगर पालिका की ओर से लंपी वायरस के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर पर ये मदद भेजी गई है। यूनियन के अध्यक्ष रामनिवास सैनी ने बताया कि यूनियन ने लंपी वायरस को लेकर अपनी ओर से मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि समाजसेवी शीशराम सैनी बिल्लू की प्रेरणा से यूनियन ने पहल की है। इस दौरान मोनू चौहान, राजू सिंह तंवर, राजू सैनी, आमीन खान, इमरान कुरैशी, दयाराम पूनिया, मुकेश गोस्वामी, सज्जन लोहार, अर्जुन सैनी, पूर्ण भक्त, योगेश शर्मा, अजय नायक, अजीत शर्मा, टीनू आदि कई लोग मौजूद रहे। ये हमारा जो संगठन है चिड़ावा ऑटो यूनियन, उसकी तरफ से लंपी बीमारी में जो पशुग्रस्त है उनके लिए हम चारे की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। पहले उसी के तहत हम आज ये चारे की ट्रॉली भेज रहे हैं एक वहाँ, जो हमारे सभी ऑटो चालकों का इसमें सहयोग है। और हमारी जो ऑटो यूनियन चिड़ावा जो एक संस्था है, हमारा जो संगठन है, उसमें सभी मेंबरों का इसमें सहयोग है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.